बेटा ये बेहतरीन टॉपिक है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का कंसेप्ट इतना मजेदार है, ध्यान समझिएगा। लॉरेंज ने ज्ञान दिया, बोला देखो भाई बात ये है कि अगर तुम्हें लग रहा है किसी एक चार्ज पर हमेशा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से तुम बार बार ये कह देते हो कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन के अनुसार फोर फिंगर रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये रिप्रेजेंट करता है करंट को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं फोर्स को, ठीक है। तो आपने सीखा इससे पहले वाले शॉर्ट वीडियो में, आपने सीखा कि फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू बी क्यू बी क्या होता है, साइन थीटा होता है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसे फेंक दिया जाए। लेकिन बच्चे एक बात बताना नहीं तो पाप लगेगा, ध्यान सुनिएगा। अगर आपको मैंने सिखाया हुआ है कि चार्ज पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ने धक्का मारा, किसने धक्का मारा, इलेक्ट्रिक फील्ड में धक्का मारा, तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना लगेगा, तो इस चार्ज पे लगाया किसने, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ही हो जाएगा। तो ये फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कहता है किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स का मिल करके लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स, जिसका एक्सप्रेशन आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का दोनों का सम, जिसमें से Q कॉमन निकाल लेंगे, E बाहर आ गया, और आपको सिखाया हुआ है B क्रॉस B होगा या V क्रॉस B होगा। इसका आइडिया मैंने पिछला वीडियो में दे दिया, देख लीजिएगा। और अभी जस्ट समझाया Q पे लगने वाला फोर्स Q ही होता है, अगर मैग्नेटिक फोर्स पे लगने वाला फोर्स कितना होता है, BQV होता है। दैट इज एनफ फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास।